हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, ये बड़ी जानकारी। विधायक किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ सकती हैं। किरण चौधरी की बेटी श्रुति भी पार्टी छोड़ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किरण और श्रुति बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ये जानकारी इस समय मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, किरण और श्रुति दोनों ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में सम्मिलित हो सकती हैं। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। गौरव, क्या जानकारी है आपके पास? कोई खास वजह है कांग्रेस छोड़ने की? देखिए, सबसे बड़ी वजह है किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है उसे टिकट कटने के बाद लगातार नाराजगी रही थी। किरण ने अब खुल करके ये बात जो है साफ तौर पे कर दिया है कि वो पार्टी से नाराज थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण पे, तो कल सुबह 10 बजे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगी और वहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे सुबह। और ये जो जानकारी मिल रही है, किरण चौधरी की सबसे बड़ी नाराजगी लोकसभा चुनाव में जो उनकी बेटी का जो टिकट कांग्रेस में कट गया था उसके बाद वो नाराज दिख रही थी और उन्होंने अपना एक जो रेजिग्नेशन है यानी जो अपना इस्तीफा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेज दिया है और साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर किसी भी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती है। खास करके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी कमियों की बात उन्होंने की है और वो कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। अच्छा, तो ये जो खबर है वो गौरव पुख्ता हो चुकी है, क्योंकि अभी तक तो सूत्रों के हवाले से ये खबर थी और आपने जैसे कि बताया कि नाराजगी की वजह ये है, इस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि ये जो मूव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग साबित होगा। बिल्कुल, देखिए किरण चौधरी का जो बैकग्राउंड है वो भी काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड है और हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू वो मतलब भिवानी का जो भिवानी के तोशाम से वो एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उसके बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बाबत उन्होंने बातचीत भी किया था, लेकिन जो अटकलें थी कि क्या वो बीजेपी में आएंगी या फिर इस्तीफा देने के बाद अभी कुछ दिनों का इंतजार करेंगी। आज वो अटकलें अभी थोड़ी देर पहले वो पूर्ण विराम खत्म हुआ है और आने वाले कुछ घंटों में वो स्पष्ट तौर पे ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थामते नजर आएंगे, क्योंकि उनके तरफ से साफ जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुंचेंगे और मनोहर लाल खट्टर भी वहां पे उस वक्त मौजूद रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। जी ठीक है गौरव, आप बने रहिएगा। तो हरियाणा से ये बड़ी जानकारी, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। एमएलए किरण चौधरी छोड़ सकती है कांग्रेस और साथ में बेटी भी यानी श्रुति चौधरी जो हैं वो भी बीजेपी की सदस्यता कल लेंगी, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। गौरव, हमने देखा जिस तरीके से चुनाव के परिणाम नजर आए, जोड़ तोड़ की राजनीति उससे पहले भी उसकी कोशिश होती रही, लेकिन आपने कहा कि ये वजह जो है वो अपने आप में स्ट्रांग है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन में आला कमान की चलती है और वो आला कमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो कितना नुकसान इससे कांग्रेस को होता नजर आ रहा है? देखिए, नुकसान साफ तौर पे आने वाले दिनों में चुनाव है और उस चुनाव को अगर हम देखें तो चुनाव से पहले ये एक बड़ा विकेट कांग्रेस का गिरता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में 5-5 सीटों पर इनको जीत मिली थी। किरण चौधरी उस समय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपनी बेटी जो उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, उनके लिए वो टिकट मांग रही थी और निश्चित तौर पे वो फाइट में थी। अगर टिकट मिलता तो वो जाहिर सी बात है चुनाव निकाल सकती थी, लेकिन टिकट ना मिलने की नाराजगी काफी बड़ी रही और इस नाराजगी की वजह से उनको लगा कि पार्टी ने अनदेखा किया है, इस वजह से एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। और आपने बताया कि मनोहर लाल खट्टर वहां मौजूद रहेंगे जब सदस्यता ग्रहण करते हैं ये दोनों बीजेपी की। तो बीजेपी में शामिल होने की और बीजेपी अपने खेमे में उन्हें ले रही है, इसकी भी कोई खास वजह है? क्या दबदबा लोगों के ऊपर इनका रहा है? देखिए, अगर बात करें इस पूरे मामले पर, श्रुति चौधरी की बात करें तो अगर हम बात करें हुड्डा खेमे की, तो जो टिकट कटा था उसमें वो टिकट जानकारी मिल रही है कि हुड्डा खेमे के लोगों को दे दिया गया था और निश्चित तौर पर पुराना फैमिली ऑफ बैकग्राउंड देखिए, एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती है ये और लंबे समय से लगातार ग्राउंड पर रह के काम करना और कांग्रेस में रहते हुए भी कई बड़े जो कांग्रेस की रैलियां वहां पे हुई, अधिवेशन हुए, तमाम जो बड़े नेता पहुंचे उनके लिए बड़े मंच पर बुलाना, भीड़ एकत्रित करना, ये मैन पावर काफी स्ट्रांग पोजीशन है और इसका जो फायदा है
वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां एक तरफ की जा रही है कांग्रेस में, हालांकि आज बैठकों का दौर शुरू हुआ है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की, तो अब ये जो एक चुनाव का दौर है, एक तरफ आप बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के वो चेहरे जो पार्टी में बहुत पुराने रहे हैं, एक राजनीतिक घराने से रहे हैं, उनकी नाराजगी पर आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर ये एक बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार बने रहिएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस समय हरियाणा से, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दिया है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन अब मिल रही है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति ने भी पार्टी छोड़ दी है। ये लेटर आप देख रहे हैं रेजिग्नेशन का, और कांग्रेस की सदस्यता को अलविदा कह दिया है। एमएलए हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी साथ में श्रुति, वो भी, उन्होंने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। गौरव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गौरव, ये खबर पुख्ता हो गई है और जाहिर है जो बातें आप कह रहे थे, जो वजह आप गिरा रहे थे, उसके बाद अब कल को लेकर के क्या अपडेट है? क्या कल ही ये दोनों बीजेपी का दामन थामेंगे? बिल्कुल, देखिए ये स्पष्ट हो चुका है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सुबह 10 बजे वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। वहां पर वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगी और इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां पे मौजूद रहेंगे, जो पार्टी की सदस्यता उनको दिलाएंगे। और अब साफ तौर पे जो लेटर निकल के सामने आया है, उन्होंने वो अपना रेजिग्नेशन जो अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको साफ तौर पे भेज दिया था।